नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका बीके एजुकेशन क्लासेस में और बीएसएससी पब्लिक स्कूल के प्लेटफॉर्म पर। तो आज आपको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं? देखिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कुछ साधारण ही रूल हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट को किसमें बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को। और दूसरा रूल क्या है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यू सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सबसे पहले यही करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट बनाते हैं। अब फिर इसके बाद में जो भी न्यू सब्जेक्ट होता है, न्यू ऑब्जेक्ट होता है, न्यू ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। न्यू ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बी बाई का प्रयोग करते हैं। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते समय से पैसिव वॉइस में बदलते समय क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। किसकी अवस्था का प्रयोग करते हैं, तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते समय हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। ये साधारण टूल हैं। बाकी जैसे टेंस के अकॉर्डिंग अगर कहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू इज एम आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है हैज बीन और हैव बीन में। हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म में लगाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट नो चेंज, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू वाज ऑब्लिक वर। पास्ट इंडेफिनिट जो है हमारा वाज और वर में चेंज होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा वाज बीइंग और वर बीइंग में। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट चेंज होगा हैड बीन में। और क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। इसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट, INDEFINITE, फ्यूचर इंडेफिनिट चेंज इनटू शैल और विल।
फ्यूचर कंटिन्यूअस नो चेंज, शैल बी विल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस नो चेंज, फ्यूचर परफेक्ट चेंज होगा। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट चेंज होगा, फ्यूचर परफेक्ट चेंज इनटू शैल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। आपको नोट करना है तो मैं नोट करवा चुका हूँ, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या आप चैनल पे देख लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए बेटा जरूरी नहीं है, आपकी फोर्थ क्लास में कंपलसरी नहीं है, इन फ्यूचर आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस क्यों बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल्स प्रेजेंट टेंस के। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में ये हमारा एक्टिव वॉइस दे रखा है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, रामा प्लेज क्रिकेट, CRICKET, रामा प्लेज क्रिकेट। अब देखिए सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, बाकी और किसी का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, तभी हमने पहचान लिया रामा। देखिए राम हमारा जो है, रामा जो है हमारा एक वचन है, इसीलिए एक वचन के साथ एसएस का प्रयोग होगा। इसी यहीं पे अगर कह दिया जाता दे यानी दे की इंग्लिश क्या होती है? दे प्ले क्रिकेट। अब ये प्ले क्रिकेट, यहाँ पे प्ले आ गया, वहां पे प्लेज नहीं मैं बोल रहा हूं, प्ले। तो प्ले क्या है? ये यस या इसका प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था? प्लूरल था, इसीलिए ये हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो देखिए रामा प्लेज क्रिकेट। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिए पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा ये है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब क्रिकेट एक वचन है या बहुवचन है? तो क्रिकेट तो एक वचन है, उसमें थोड़ी नहीं बहुवचन है। क्रिकेट इज अ प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती? प्लेड। अब न्यू ऑब्जेक्ट के पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं, तो बाय रामा। ठीक है, समझ में आया ना? देखिए फर्स्ट एग्जांपल हो गया। इसी प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस हमारा सेंटेंस है, अनमोल रीड्स
रीडिंग, सॉरी, अनमोल इज रीडिंग, अनमोल इज रीडिंग ए बुक, अनमोल इज रीडिंग अ बुक। बेटा शांत रहिए, आवाज नहीं करिए। ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है ये देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है ये देखेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आ बुक सबसे पहले आ जाएगा, आ बुक। अब एक बुक है, एक वचन ही होगा। एक वचन के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो आ बुक इज बीइंग। अब रीडिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रीड ही रहेगी। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, रीड। अब न्यू ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करेंगे, बाई अनमोल। ठीक है। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस देख लीजिए, सेंटेंस एक्टिव वॉइस। अब ये इसका हम प्लूरल ले रहे हैं, दे हैव गॉन टू विलेज। ये हमारा सेंटेंस है। ये हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का। कैसे पहचाना? हैव का यूज हुआ, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू हैज बीन और हैव बीन। तो सब्जेक्ट हमारा ये है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? विलेज हमारा सबसे पहले आ जाएगा, विलेज हैज बीन। विलेज एक वचन करता है तो विलेज के साथ हैज बीन। अब गॉन की थर्ड फॉर्म गॉन ही रहती है, गॉन बाई। दे का हमारा क्या हो जाता है? देम। जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो दे का देम हो जाता है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब हम पहुंचते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में क्या होता है? की वॉइस दे रखी है, राधा sang a song, राधा sang a song। अब देखिए यहाँ पे sang का यूज हुआ है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। sing की सेकंड फॉर्म होती है sang। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा ये है, अभी ऑब्जेक्ट हमारा ए सॉन्ग है। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब वाज लग जाएगा, ए सॉन्ग वाज। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG, संग बाई राधा, RADH। ठीक है। इसी प्रकार फास्ट कंटिन्यूस आप ऊपर देख सकते हैं। नोट करना चाहेंगे? नहीं, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चलिए इसी के नीचे देख लीजिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देख लीजिए एक्टिव वॉइस हमारा होगा वी वर सीइंग अ मोबाइल। तो
तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, सब्जेक्ट हमारा ये है। तो पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आ मोबाइल was being सी की थर्ड फॉर्म होती है, सी सा सीन बाई अस, यू यस। हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आप नोट करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस हो गया था। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। अमन had watched cricket. Aman had watched cricket. ठीक, अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले पहचानेंगे कैसे। देखिए पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड रहती है, वही देखो हैड लिखिए, तभी हम पहचान लेंगे ये पास्ट परफेक्ट का। फिर इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट चेंज इनटू हैड बीन, इसको हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे। सब्जेक्ट हमारा ये है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो क्रिकेट सबसे पहले आ जाएगा, CRICKET क्रिकेट। अब इसमें कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ हैड लगता है, तो सभी के साथ इसमें जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैड बीन लगेगा। क्रिकेट हैड बीन। अब वॉच थर्ड फॉर्म दे ही रखी है, WATCHED, वॉच्ड बाय अमन, ठीक है। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा कोई चेंजमेंट नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर हम पहुंचते हैं फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस, बेटा शांत रहिए। अब फ्यूचर टेंस में देखिए, he will run on the road. He will run on the road. He will run on the road. तो देखिए सब्जेक्ट हमारा ये है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है। इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले द रोड, अब रोड के साथ हम विल का यूज करेंगे, द रोड विल बी। और रन की थर्ड फॉर्म होती है रन, RUN। सेकेंड फॉर्म रैन, RAN, ठीक है। थर्ड फॉर्म रनिंग होती है, रन बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम। अब कहो कि ऑन का गया, ऑन हमारा साइलेंट पहुंच गया, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनता नहीं, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट का, राम विल हैव कंप्लीटेड Ram will have completed his homework. His work. Completed his work. WORK. Ram will have completed his work. तो इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा ये है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा ये है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा हिज वर्क,
फिर इसके बाद अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस चेंज इनटू विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो हिज वर्क विल हैव बीन। अब कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड ही रहती है, कंप्लीटेड बाय राम, राम के द्वारा अपना कार्य पूरा होगा, पूरा हो चुका होगा। तो चलिए हमारे एक्टिव आज पैसिव आज खत्म होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।